हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। तो आज हम आपका एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी आज इस चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। आज की इस क्लास में हम बेसिक सीखेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, ये कौन सी श्रेणियाँ समांतर होंगी, कौन सी श्रेणियाँ गुणोत्तर होती हैं, या हम समांतर श्रेणियों के बारे में बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल तक सब जो डिटेल होगी वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आपके सिलेबस में जितना होगा उतना तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, उससे एक्स्ट्रा भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। हम इस चैप्टर को शुरू करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में सबसे पहले आपको क्लियर ये होना चाहिए कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में क्या सिलेबस है अपना, किन किन टॉपिक को हम देखेंगे, किन किन टॉपिक को हम समझते हुए इस चैप्टर में चलेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे बेसिक समांतर श्रेणियाँ, कौन सी श्रेणियाँ समांतर श्रेणी होती है, इनमें क्या खासियत होती है, और इनके बारे में हम डिटेल से सीखेंगे। अगला अपना टॉपिक है एपी का nवां पद। एपी क्या है, यहाँ पर समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एपी। तो एपी का nवां पद यानी कि समांतर श्रेणी जो हमारे पास आएगी उसका nवां पद हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि एपी के प्रथम n पदों का योगफल, जो एपी आएगी हमारे पास उसके जो प्रथम n पद होंगे उनका हम योग देखने वाले। फिर हमारा जो टॉपिक है वो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी, उसका हम एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कौन सी श्रेणियाँ समांतर श्रेणी होंगी, यदि मैं उसकी बात करूं सबसे पहले तो ऐसी श्रेणी जिसमें कोई दो पद होंगे, उन दो पदों का योग एक समान रहे। जैसे कौन सी श्रेणियाँ समांतर श्रेणियों की क्या खासियत होती है, पदों का योग, पदों का अंतर, योग नहीं सॉरी, पदों का अंतर समान, दो क्रमागत पद होंगे ना उन्हीं का अंतर क्या होगा, समान होगा। जैसे इसके यदि मैं एग्जाम्पल लूं, आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या होते हैं 2 4 6 8, इस तरह से ये चलती है 2 4 6 8। ये जो प्रत्येक संख्या होगी ना इस श्रेणी में, ये प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। 2 क्या है, एक पद है। 4 क्या है, एक पद है, टर्म जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। 6 भी एक पद है, 8 भी एक पद है। यदि मैं इसकी बात करूं तो 2 और 4 के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 2 और 4 के बीच का यदि हम अंतर ज्ञात करेंगे तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, 4 माइनस 2, अंतर क्या आया, 2 आया। 4 और 6 के बीच का अंतर क्या आएगा, 6 माइनस 4, 2 आया। इस तरह से हम इनके बीच का जो अंतर है वो ज्ञात करते हैं। प्लस 2 आया है, 2 में प्लस 2 करेंगे तब 4 आएगा, 4 में प्लस 2 करेंगे 6 आएगा, 6 में जब हम प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन इसके जो पदों का अंतर है वो आया किस तरह से है, 8 में से 6 घटाएंगे तब क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। दो क्रमागत पदों का अंतर है वो एक समान रहना चाहिए, बस यही खासियत होती है समांतर श्रेणी की कि 2 और 4 के बीच का अंतर सेम रहेगा, वही अंतर 4 और 6 के बीच आना चाहिए और वही अगले दो पदों के बीच का अंतर होना चाहिए। यह है समांतर श्रेणी आपकी, सिंपल है बिल्कुल। जैसे और एग्जांपल ले अपन, क्या ये एक समांतर श्रेणी है, तो इसको हम किस तरह से जांचेंगे,
उसका सिंपल सा हमारे पास तरीका है कि शुरुआत के जो दो पद हैं उनके बीच का अंतर हम निकालते हैं। तो किस तरह से निकलेगा, 6 माइनस 3, इन दो पदों का अंतर क्या आएगा, 6 माइनस 3, 3 आ गया। जो पद अगला पद होगा, जैसे दो पदों का अंतर निकालेंगे, पहले पद और दूसरे पद का, तो हमें दूसरे पद में से पहला पद हमेशा घटाना है। यही इसका अंतर निकालने का तरीका। 6 और 9 के बीच का अंतर हम किस तरह से निकालेंगे, 9 माइनस 6 क्या आएगा, 3 आएगा। और 9 और 12 के बीच का अंतर क्या आएगा, वो भी इसी तरीके से ज्ञात करेंगे, 12 माइनस 9, 3 आया। अंतर है वो सेम आ रहा है, 3 3 3। तो क्या ये एक समांतर श्रेणी है, तो हम बोलेंगे हाँ ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें जो पदों का अंतर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 3 आ रहा है। अब एक बात और जो आपके ध्यान करने योग्य वो ये है कि ये तो क्या है, पदों का अंतर है, दो पदों का अंतर, किसी भी दो पदों का अंतर है, दो क्रमागत पदों का अंतर है, 2 2 2 आ गया। इसमें हम किस तरह से बोलेंगे कि जो 2 है वो पहला पद है इसका, 4 है वो दूसरा पद है, 6 है वो तीसरा पद है, 8 है वो चौथा पद है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, 2 को हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद किसे बोलेंगे हम, वो बोलेंगे 2 को। इसमें प्रथम पद क्या होगा, इसमें प्रथम पद क्या होगा, 3 होगा। ये लीजिए, इस तरह से हमें इसके प्रथम पद बताने। यदि मैं बात करूं इस अंतर को हम क्या नाम देंगे, तो वो होता है सार्वय अंतर। ये क्या है, सार्वय अंतर। इसमें सार्वय अंतर कितना आया हमारे पास, 2 आया, तो ये 2 क्या है, इसका सार्वय अंतर है। इसका सार्वय अंतर क्या आएगा, यहां पर क्या आया है, 3 आया है, तो सार्वय अंतर क्या आ गया, 3 आ गया। यदि मैं बात करूं प्रथम पद को हम किस से डिनोट करेंगे, तो हम प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, ए से दर्शाते हैं, और सार्वय अंतर को हम डी से दर्शाते हैं, डी यानी डिफरेंस, प्रथम पद ए। हम पदों को किस तरह से लिखेंगे, ये प्रथम पद है तो इसको हम A1 लिखेंगे, ये द्वितीय पद है तो A2, A2 यानी कि दूसरा पद, A3 यानी कि तीसरा पद, A4 यानी कि चौथा पद। इस तरह से हम इन पदों को दर्शाएंगे। यदि मैं बात करूं, आप एक चीज और ध्यान दो, सार्वय अंतर हमने किस तरह से ज्ञात किया है इसमें, तो वो देखिए, तो वो क्या होगा, कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर हमने निकाला है, वो किस तरह से निकाला है, जैसे 4 और 6 का अंतर हमने किस तरह से निकाला, 6 माइनस 4 करके निकाला। यदि मैं ए के पदों में इसको लिखूं तो क्या लिखेंगे हम, A3 माइनस A2। इसी प्रकार से हमने 2 और 4 के बीच का अंतर किस तरह से निकाला, A2 माइनस A1। डी होता है वो कोई दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर होता है, वो होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं हम आगे और भी हम इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये हमने सार्वय अंतर निकालना देख लिया। इसी प्रकार इसमें भी सार्वय अंतर कैसे निकाला है हमने, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, इस तरह से करके निकाला है, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। मान लीजिए 10वें और 9वें पद का अंतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, D बराबर A10 माइनस A9। इस तरह से हमने इसके पदों का अंतर निकाल लिया। अब यदि हम आगे चलें तो आगे क्या होगा, एक सेकंड, ये हमने इसके एग्जाम्पल देख लिए।
अब यदि मैं समांतर श्रेणी की और बात करूं तो हमने क्या देख लिया, प्रथम पद ए होता है, प्रथम पद क्या आया, ए आया। सार व अंतर को हमने किससे डिनोट किया, डी से डिनोट किया। प्रथम पद A1 ही होता है, हम 1 को यहां पर दर्शाते नहीं है, केवल ए से दर्शा देते, तो वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाए। फिर यदि समांतर श्रेणी में हमें बात याद रखें तो ये आगे किस तरह से बढ़ रही है, यदि इसकी बात करूं मैं तो ये आगे यदि मैं 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4 आएगा, 4 में यदि 2 जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 6 में यदि 2 जोड़ता हूं तो 8 प्राप्त होता है। प्रथम पद में सार व अंतर जोड़ेंगे, द्वितीय पद प्राप्त होगा, द्वितीय पद में सार व अंतर जोड़ेंगे, तृतीय पद प्राप्त होगा, तीसरे पद में सार व अंतर जोड़ेंगे, चौथा पद हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो इसका हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं कि यदि हम ए में डी जोड़ेंगे, ए में डी जोड़ेंगे तब हमें A2 प्राप्त होगा। A3 किस तरह से प्राप्त होगा, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी। A4 किस तरह से प्राप्त होगा, A3 प्लस डी। इस तरह से हमें आगे के पद प्राप्त होंगे। यदि मैं इसमें और बात करूं आगे आपके, तो हम इसमें और क्या डिस्कस कर सकते हैं कि मान लो हमें प्रथम पद दिया गया है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, प्रथम पद दे दिया गया मान लो हमें 6 और हमें सार व अंतर दे दिया गया -1। हमें प्रथम पद दे दिया गया है 6, सार व अंतर दिया गया है -1। तो हमें समांतर श्रेणी के पद बताने हैं। हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, पहला पद तो यही हो जाएगा, पहला पद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा पद यदि हम ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, A2 बराबर A प्लस डी। ए क्या है यहां पर 6, डी का क्या मान है -1, तो क्या प्राप्त होगा 6 - 1 5, तो दूसरा पद क्या होगा 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तीसरा पद A2 प्लस डी, A2 क्या है 5 है, डी का क्या मान है -1, तो क्या प्राप्त होगा हमें 4 प्राप्त होगा, ये 4 होगा। इसी प्रकार से ये आगे और चलता रहेगा, 3 2 1 0 -1 -2, इस प्रकार से ये हमारे पास समांतर श्रेणी चलती जाएगी। इसमें यदि मैं बात करूं पद कितने होंगे तो हमें दिए नहीं गए हैं, तो इसमें अनंत पद होंगे, या हम ये भी बोल सकते हैं इसमें n पद होंगे, तो इसमें हम अनंत पद होंगे। यदि आगे और बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो इसमें आपको प्रथम पद देख लिया, सार्वंतर देख लिया, उससे हमने आपकी समांतर श्रेणी बनानी देख ली। अब यदि हम आगे चले तो आगे मैं आपके पास 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूं। इसका प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए, हम किस तरह से ज्ञात करेंगे वो यदि हम देखें तो इसका प्रथम पद तो हमें दिखाई दे रहा है, प्रथम पद ये क्या होगा, जो पहला पद है वही होगा -4, और सार्वंतर क्या होगा इसका, जिसे हम डी कहते हैं वो क्या होगा
-6 -4। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे तो वो क्या होगा, -6 माइनस माइनस प्लस 4, क्या आया हमारे पास, माइनस का 2 आ गया। ये हमारे पास इसका सार्वय अंतर आ गया। यदि मैं सार्वय अंतर पर और बात करूं अच्छे से, यदि हम डिस्कस करें, टॉपिक है आपका सार्वय अंतर। तो सार्वय अंतर में हमने क्या देखा, पहले तो हम सबसे पहले ये देखेंगे सार्वय अंतर ज्ञात करने का तरीका क्या है। A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, इस प्रकार से हम कोई भी दो क्रमागत पदों को घटाएंगे। A5 माइनस A4, मान लीजिए हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई होगी, उसमें पद कितने होंगे, n पद दिए गए होंगे। हमें बोल दिया गया n पद है, हमें सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम d का इन जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, वो ये लिखेंगे an माइनस 1। ये आप सब लोगों के लिए समझ में आया या नहीं आया, मेरे को ये बताओ। n की जगह पर आप कोई भी एक संख्या रख के देखो, फिर आपके समझ में आएगा। जैसे मैं an की जगह पर n पर तीसरा पद लेता हूं, n बराबर 3 लेने पर हमारे पास d क्या आएगा, an यानी कि A3 माइनस an माइनस 1 3 माइनस 1, तो क्या आया A3 माइनस A2। यही हमने यहां पर देखा, d क्या है, A3 माइनस A2, तीसरे और दूसरे पद का अंतर। जैसे n बराबर मान लो 5 ले लो, तो d क्या आएगा, A5 माइनस A4। इस प्रकार से ये हमने क्या देख लिया, इसका इन जनरल फॉर्म देख लिया। ये है सार्वय अंतर ज्ञात करने का इन जनरल फॉर्म। इस फॉर्मूले को हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें सार्वय अंतर देगा। फिर बात आती है, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि d है वो हो क्या सकता है, सार्वय अंतर है वो क्या हो सकता है, क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, क्या ये जीरो भी हो सकता है। तो यदि मैं आपको पीछे एग्जांपल्स में समझाने की कोशिश करूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर 2 आया है, यहां पर 3 आया है, यानी सार्वय अंतर हमारा पॉजिटिव तो हो सकता है। क्या सार्वय अंतर नेगेटिव हो सकता है, माइनस का 1 आया है। ये देखो यहां पर -1 आया है, जिससे हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है, तो हमारा सार्वय अंतर नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमारे पास नोट करने के लिए बात क्या है योग्य, यहां पर आप यहां पर नोट करोगे कि जो सार्वय अंतर है, सार्वय अंतर पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी हो सकता है। जो हमारे पास सार्वय अंतर आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है, और वो जीरो भी आ सकता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हमारा सार्वय अंतर हो सकता है। हमने सार्वय अंतर पर बात कर ली। अब यदि हम आगे चले, आगे और टॉपिक को डिस्कस करें, तो वो क्या होंगे। मान लो हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई है, कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 2 4 6 8, आगे कुछ भी नहीं दिया गया, अनंत पद है। तो इस समांतर श्रेणी को हम क्या नाम देंगे, इसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे। अपरिमित समांतर श्रेणी। ये कौन सी समांतर श्रेणी होती है, तो हम क्या लिखेंगे कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें आखिरी पद, लास्ट पद होगा वो न दिया गया हो, जिसमें अंतिम पद न दिया हो।
जिसमें अंतिम पद न दिया हो, ऐसी श्रेणी क्या होगी? अपरिमित समांतर श्रेणी होगी। यदि मैं वहीं पर बात करूं, मान लीजिए एक और एग्जांपल दे दिया गया हमारे पास, जिसमें दे दिया गया मान लो 0, 4, 8, 12 अप टू 100 दे दिया गया लास्ट पद। हमारे पास यहां पर क्या है? 100 दे दिया है लास्ट पद। तो हमें 0 से शुरू करना है और 100 तक ही जा सकते हैं हम, इससे आगे हमें नहीं जा सकते इस समांतर श्रेणी में। तो ये कौन सी समांतर श्रेणी होगी? ये होगी परिमित समांतर श्रेणी। इसे हम क्या बोलेंगे? परिमित समांतर श्रेणी। यानी इसमें जो पदों की जो संख्या है वो एक फाइनाइट है, यानी कि एक संख्या है कि इतने पद हो सकते हैं। मान लो किसी में 25 हो गए, किसी में 26 हो गए, किसी में 30, 100 पद, या एक पदों की जो संख्या है ना, इसमें तो अनंत पद है, इसमें एक पदों की फाइनाइट संख्या है। अपरिमित समांतर श्रेणी कौन सी होती है? ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद दिया गया हो, जिसमें अंतिम पद दिया हो। ये लो, आपके पास परिमित समांतर श्रेणी आ गई। हमने इन टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पर आते हैं हमारी बुक्स के। तो उसका पहला एग्जाम्पल है वो यही है कि एपी ये एक समांतर श्रेणी है, ये हमें दिया गया है। कई बार हमें ये चेक भी करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसमें दिया गया है कि ये एक समांतर श्रेणी है, 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। लास्ट पद नहीं दिया गया है, तो ये एक अपरिमित समांतर श्रेणी। इसके लिए हमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। जल्दी से आप एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। यदि कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो आप हमें बता सकते हैं, फिर आप वीडियो को ऑन करके आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से ज्ञात किया है और आप क्या गलती कर रहे थे। आइए अब हम हमारे इस सवाल को सॉल्व करें। तो क्या होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एपी का प्रथम पद ए क्या होता है? इसमें आप मेरे को जल्दी से बताओ, इसका प्रथम पद क्या है? सबसे पहला पद होगा वो प्रथम पद होगा, तो क्या है? 3/2। ये इसका प्रथम पद है A1, इसे हम A2 बोलेंगे, इसे A3, इसे A4। और यदि मैं बात करूं सार्वंतर की, तो सार्वंतर डी हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? कोई भी दो क्रमागत पद ले लीजिए, ऐसे नहीं कि आपने एक पहला पद ले लिया, एक चौथा पद ले लिया, उनका आप अंतर निकाल रहे हो, उसको आप सार्वंतर बोलोगे। ऐसा नहीं होगा। या तो पहला पद दूसरा पद, या दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, इस तरह से दो लगातार पद, क्रमागत पद क्या होंगे? दो लगातार पद आप ले लीजिए। जैसे मैं इसमें लेता हूं A4 - A3, चौथा पद और तीसरा पद। यदि एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, D बराबर AN - AN-1। यदि n बराबर 4 लेने पर क्या आएगा? D का फॉर्मूला A4 -1 यानी कि A3। ये हमारे पास आया है, यही हमने इसमें यूज ले लिया। n की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो। तो D क्या आएगा हमारे पास? A4 क्या है? 3/2। और A3 क्या है? -1/2। ये हमारे पास आ गया। D का क्या मान आएगा? -3/2। ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? +1/2। यदि इसका मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 2।
यहां पर क्या बचेगा हमारे पास -3 + 1, तो डी का क्या मान आएगा -3 + 1, तो क्या होगा -2/2। यदि मैं इसको 2 से कैंसिल करूं तो क्या होगा 1/1। हमारे पास डी का क्या मान आ गया -1 आ गया। ये लीजिए, बस इतने ही सिंपल आपके क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना था। सार्वंतर यहां पर नेगेटिव में आया है, ये मैंने आपको नोट करके बात लिखवाई थी कि सार्वंतर है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और शून्य भी आ सकता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या पूछा गया है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया होगा इसमें ये बोला गया है कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि कौन सी श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी है और कौन सी श्रृंखला समांतर श्रेणी नहीं है, वो चेक करना है। फिर हमें क्या करना है, यदि इनमें से कोई एपी है, यदि इनमें से कोई श्रेणी एपी है, समांतर श्रेणी है, तो उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। अगले 2 पद कैसे लिखेंगे हम, जैसे हमें 4 पद दिए गए हैं, 5वां पद कैसे लिखेंगे A4 + D, या यदि मैं बात करूं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यदि मैं बात करूं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, वो क्या होगा, ऐसे ही यदि मैं फॉर्मूला आपको बता जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है 5, 10, 15, 20। सबसे पहले तो आप मेरे को यह बताओ क्या ये एक समांतर श्रेणी है। हमने यही देखा 5 और 10 के बीच का अंतर क्या होगा, 10 - 5 5। 10 और 15 के बीच का अंतर 5, 15 - 10। 15 और 20 के बीच का अंतर क्या होगा, 20 - 15, वो भी 5 आएगा। हमारे पास इसके बीच का अंतर आ गया। अब हम क्या करेंगे, A1 है वो तो 5 है ही, A2 है वो किस तरह से आया है, एक तो ये है कि 5 + 5 यानी कि A1 + D, 10 आ गया। यदि हमें मान लो कि हम इन जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, जैसे मुझे पूछ लिया गया A7 क्या है इसमें, तो मैं क्या करूंगा, पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर मेरे को 5वां पद निकालना पड़ेगा, छठा निकालना पड़ेगा। यदि इस फॉर्मूले से मैं जाऊंगा A3 = A2 + D, इसमें से यदि मैं जाऊंगा तो A5 भी निकालना पड़ेगा, A6 भी निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें तो ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि जिससे हम सीधा A7 निकाल सके। हमें D पता है, D क्या है 5 है, A क्या है 5 है, A और D की मदद से हम सीधा A7 निकाल सके। तो वो एक और इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो क्या है कि A1 हो गया, A2 क्या आ रहा है A + D, A3 क्या आ रहा है A + 2D, A3 क्या आ रहा है A + 2D। चलो देखते हैं क्या यही आ रहा है। A क्या है 5 + 2 × 2 × D क्या है 5, तो 10, 15 आ गया। A3 क्या है हमारे पास 15 ही है क्योंकि ये A3 है। यदि मैं बात करूं इसी प्रकार से A4, वो क्या होगी A + 3D। A क्या है 5 + 3 × D, 3 × 5 15, क्या आएगा 15 और 5 20। क्या चौथा पद यही है,
तो क्या आया हमारे पास 20 आ गया। तो A7 किस तरह से निकलेगा, A+6D। हम A और D की मदद से हम कोई सा भी पद हम बता सकते हैं। तो इसका जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा, A+D, A+2D, A+3D, डॉट 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 ये चलता रहेगा। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। हमने इसके पद कैसे निकाले, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चतुर्थ पद। तो A2 कैसे निकाला, A+D से। A3 कैसे निकाला, A+2D से। ये फॉर्मूला हम जब AP का nवां पद ज्ञात करेंगे तो उसमें भी काम में आएगा। यह था आपकी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। आपको इसको रटना नहीं है, हमने इसको समझ के देखा है कि हम इसको किस तरह से ज्ञात कर सकते। आइए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जो कि था ये। क्या ये एपी है? यदि इसकी बात करें सबसे पहले सॉल्यूशन, एपी में क्या खासियत होती है कि इनके बीच के जो पदों का अंतर है डी, वो क्या होगा, सेम होगा। यदि मैं इसको A1 बोलूं, इसको A2 बोलूं, इसको A3 और इसको A4 नाम दूं, तो D क्या होगा, A2 माइनस A1। क्या आया हमारे पास, 10 माइनस 4। 10 में से 4 घटाएंगे 6। यदि D की बात करूं और आगे चले, तीसरे और दूसरे पद से निकालें तो क्या होगा, A3 माइनस A2। तीसरा पद है 16 माइनस 10, क्या आया, 6 आ गया। यदि आगे और बात करें, चौथे और तीसरे पद से भी निकाले, A4 माइनस A3, A4 22 माइनस 16। यदि इसमें से 16 घटाएंगे क्या आएगा, 6 आएगा। तो जो D है वो एक समान आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम ये लिख देंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अतः यह समांतर श्रेणी है। अब यदि आगे चले, आगे क्या दिया गया है, यदि इनमें इनसे कोई समांतर श्रेणी है, एपी है, तो उसके अगले दो पद लिखिए। A1, A2, A3, A4 दिया गया है, हमें ज्ञात क्या करना है, A5 और A6। A5 किस तरह से ज्ञात करेंगे, यहां पर क्या दिया गया है, A बराबर 4 है और D बराबर क्या है, 6 आया है। प्रथम पद है वो 4 है और सार्वंतर है वो 6 है। इसकी मदद से यदि मेरे को A5 और A6 निकालना पड़े तो वो किस तरह से निकालेंगे, A5 का फॉर्मूला होगा A+4D, A6 होगा A+5D। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, A5 होगा A4+D। कोई से भी तरीके से आप निकाल सकते हो जो आपको आसान लगे। A क्या है, 4 है, प्लस 4 इंटू D 6 है। क्या आएगा हमारे पास, 4 प्लस 6 इंटू 4 24। तो 24 और 4 क्या आ गए, 28 आ गए। इसी प्रकार A+5D क्या होगा, 4 प्लस 5 इंटू 6 क्या आएगा, 4 प्लस 5 इंटू 6 क्या आ गया, 30 आ गया। तो अगला पद क्या आ गया, 34 आ गया। A5 है वो 28 आ गया, A6 है वो क्या आ गया, 34 आ गया। तो हम लिख देंगे अतः उसके अगले दो पद क्या है, 28 को 34 है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है ये। आपको करना क्या है, एक बार आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको खुद से ट्राई करनी है, फिर ही आप इसके क्वेश्चंस पर आओ। यदि इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं, इसमें प्रथम पद क्या है, 1 है। A क्या दिया गया है, 1। यदि मैं इसमें D ज्ञात करूं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है।
तो डी किस तरह से ज्ञात करेंगे हम? A2 माइनस A1। A2 क्या है यहां पर? -1 प्लस A2 माइनस A1, तो -1 माइनस A1 क्या है? 1 है, तो -1 और -1 क्या आ गए? -2 आ गया। यदि डी और ज्ञात करें हम A3 माइनस A2 से, तो क्या आएगा? A3 है -3 माइनस ऑफ A2 क्या है? -1, तो क्या आ गया? -3 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? +1, क्या आ गया हमारे पास? -2 आ गया। यदि इसी प्रकार और आगे मैं बात करूं, डी क्या होगा? A4 माइनस A3, A4 क्या है यहां पर? -5 माइनस A3 क्या है? -3, तो क्या आएगा? -5 माइनस इंटू माइनस +3, क्या आ गया हमारे पास? -2 आ गया। डी है वो क्या सेम आया है तीनों में, तो हम बोल देंगे यह है क्या है? एक समांतर श्रेणी है। चूंकि डी समान है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी है। इसके अगले दो पद ज्ञात करेंगे, तो वो किस तरह से करेंगे? A4 है हमारे पास, A5। अब की बार मैं पिछली बार क्या फॉर्मूला लगाया? A5 A प्लस 4D। अब की बार क्या लगाता हूं मैं? A4 प्लस D। तो A4 क्या है हमारे पास? -5 प्लस D का क्या मान है? -2, तो क्या आएगा हमारे पास? -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2, तो अगला पद क्या आया? -7 आ गया। यदि और आगे बात करें, A6 क्या होगा? A5 प्लस D। A5 क्या आया है? -7 प्लस D क्या है? -2, तो वही होगा -7 प्लस इंटू माइनस -2, क्या आएगा हमारे पास? -9 आ गया। तो इसके अगले दो पद क्या हो गए? -7 -9 हो गए। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के अगले दो पद ज्ञात करने। अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, दिया गया है -2 पहला पद, फिर 2, फिर -2, फिर 2 और फिर -2। यदि इसको सॉल्व करें तो किस तरह से करेंगे? तो इसको सॉल्यूशन करने का तरीका है वो क्या है? सबसे पहले हम प्रथम दो पदों का अंतर देखें, इन दो का, तो क्या आएगा हमारे पास? A2 माइनस A1, वो क्या आएगा? A2 क्या है? 2 माइनस A1 क्या है? -2, तो क्या आएगा हमारे पास? 2 इंटू माइनस प्लस का 2, तो 2 + 2 क्या आ गया? 4 आ गया। यदि मैं बात करूं आगे और डी किस तरह से निकाल सकते हैं, वो है A3 माइनस A2। A3 क्या है यहां पर? -2 माइनस ऑफ A2 क्या है? 2, तो -2 और -2 क्या हो गए? -4 आ गए। आपने सिर्फ पहले दो पदों का और दूसरे और तीसरे पद का अंतर निकाला। दोनों यदि समान नहीं आए हैं तो हम यहीं पर बता सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। हम क्या लिखेंगे? चूंकि डी एक समान नहीं है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसीलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। हमको दिखाई भी दे रहा था एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस प्रकार की ये एक
श्रेणी थी जो कि क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। आपको बस इतना सा करना है, यदि ये होती समांतर श्रेणी तो फिर हमें अगले दो पद ज्ञात करने थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या ये एपी है। आप इसको देखोगे ना, देखते ही बता दोगी कि ये भी एक एपी नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 1 1 फिर 2 2 2 फिर 3 3 3 आ रहा है। लेकिन हमें तो इसको प्रूव करना है कि यह एपी नहीं है। इसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, यदि मैं प्रथम दो पदों का अंतर निकालूं, D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है, 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, A3 माइनस A2 ज्ञात करें तो क्या होगा, A3 है 1 माइनस 1, ये भी 0 आ गया। और आगे चले तो A4 माइनस A3, A4 क्या है, अब की बार 2 है, A3 क्या है, 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आ गया। क्या ये D एक समान आया है हमारे पास, तो हम बोलेंगे नहीं, चूंकि D का मान समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से हम इनको दर्शाएंगे। आगे चले तो आगे आपकी जो एक्सरसाइज 5 पॉइंट है, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। समांतर श्रेणी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको नहीं हुआ है तो आप हमारी इस वीडियो को एक बार और देख सकते हो। कहीं पर भी डाउट आए तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। ये जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है, ये हम कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या डिस्कस किया, जो समांतर श्रेणी थी इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक था, वो हमने देख लिया। प्रथम पद ज्ञात करना देख लिया, इसका सार्वंतर क्या होता है, किस तरह से ज्ञात किया जाता है, वो भी हमने देख लिया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।